नमस्कार दर्शकों, मैं खुलासा न्यूज़ पोर्टल से कुशाल। राजस्थान सरकार के 1 साल पूर्ण हो गए हैं। इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला से, जो यहाँ बीकानेर पश्चिम से विधायक भी रहे हैं, जिनसे आज जानेंगे कि राजस्थान सरकार का जो 1 साल कार्यकाल पूर्ण हुआ है उनको वो किस तरीके से देखते हैं। नमस्कार कल्ला जी, पहले तो आपका स्वागत है। कल्ला जी, भाजपा की सरकार ने 1 साल पूर्ण कर लिया है और बड़े बड़े आयोजनों के दावे किए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताई जा रही हैं। पूर्व में आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री के तौर पर रहे हैं। ऐसी क्या योजनाएं आपको लगती हैं जो अगर सरकार कांग्रेस की रिपीट होती तो आम जन को या राजस्थान को फायदा मिलता, और वो फायदा जो है आज राजस्थान को नहीं मिल पा रहा है? देखिए, 1 वर्ष की उपलब्धि मैं कहता हूँ कि इनका ये वर्ष उपलब्धि शून्य रहा। उसका कारण ये है कि इन्होंने सबसे पहले तो कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में सवाल उठाए थे। आज कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है राजस्थान की। जगह जगह पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमे चल रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जगह जगह खुलेआम लोगों के साथ अपराध हो रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के बारे में जगह जगह लोगों में आपसी विवाद चल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति कांग्रेस के शासन की तुलना में बिगड़ी है। इसके अलावा धर्म, जाति और अन्य आधारों पे जो गांव-गांव में विवाद हुए हैं उसके पीछे भाजपा की सोच है। इसके अलावा बीकानेर और राजस्थान के बारे में मैं आपको ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले मैं शिक्षा से शुरू करता हूँ। इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम महाराजा जगन्नाथ सिंह यूनिवर्सिटी को और डूंगर कॉलेज और एमएस कॉलेज को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाएंगे। इनके चुनाव घोषणा पत्रों में कई बार आया है, लेकिन 1 साल में इन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के साथ साथ इन्होंने इरिगेशन का पोटेंशियल बढ़ाने का वायदा किया था, वो नहीं बढ़ा। इन्होंने कहा हम जो पानी पाकिस्तान बह के जा रहा है उसको हम रोकेंगे और सरप्लस पानी जो है राजस्थान की धरती को देंगे, वो नहीं हुए। हाँ, इन्होंने एमओयू ज़रूर किए हैं, लेकिन वो एमओयू कब इम्प्लीमेंट होंगे? यमुना का जल नहीं मिल रहा राजस्थान को। हमारे हिस्से का पानी जो हमें इस क्षेत्र में मिलना चाहिए, शेखावाटी इलाके को और हमारे एक तरीके से भरतपुर और अलवर वगैरह को, उसको नहीं मिल रहा है। जहाँ तक ईआरसीपी का सवाल है, ईआरसीपी का मसला भी हम लोगों ने शुरू कर दिया था। उसका बजट पास कर दिया, उसका काम हमने शुरू कर दिया। अब 1 वर्ष बाद इसका आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं। कुल मिलाकर के घोषणाएं ज़्यादा की है, काम कुछ धरातल पर हुआ नहीं। इसके अलावा जो विकास के पैरामीटर्स को नापने के लिए विकास की दर बढ़नी चाहिए, विकास की दर नहीं बढ़ी है राजस्थान की 1 साल में। प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ी है। और राजस्थान ऋणग्रस्तता की ओर बढ़ता रहा, इंडेप्टेडनेस आ रही है। आज जो भी राजस्थान का जो बजट आया है उसमें उन्होंने आंकड़ों की हेराफेरी की है, जिसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये कहा था सामाजिक अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जिन लोगों को जो पेंशन मिलती है उसमें 15% हर वर्ष इजाफा होगा, वृद्धि होगी। इन्होंने अपने बजट में ये कह दिया कि जिनको 1000 रुपये पेंशन मिलती थी अब उनको जो है 15% जो वृद्धि जो है उसको आंकड़ों में लिख दिया कि अब उनको 1150 रुपये जो है वो मिलेंगे। तो ये तो पहले से हुई है। इसी प्रकार पावर जनरेशन जो है वो इन्होंने कोई विशेष नहीं किया, स्कूलें नहीं खोली, यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाई, टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनी। तो किया क्या 1 साल में? 1 साल में केवल बातें ही बातें की है, एमओयू की है, नाम पलटाई की है, अलग अलग योजनाओं का नाम बदल दिया। और जो प्रश्न आपने उठाया था कि आज राजस्थान के लोग अपनी स्वास्थ्य के बारे में चिंतित नहीं थे कांग्रेस के राज में। उनको मुफ्त में दवाई मिलती थी, मुफ्त में इलाज मिल रहा था, बड़े से बड़ा इलाज फ्री होता था। इन्होंने आते ही जो 10 लाख की सीमा थी उसको घटाकर 5 लाख कर दिया। हम लोग उसको 25 लाख करने वाले थे, 25 लाख तक का इलाज निःशुल्क होगा। इन्होंने उसको 10 लाख से 5 लाख में लाके खड़ा कर दिया और उसमें भी कई राइडर्स लगा दिए कि आपको
पास में यदि कोई 2 व्हीलर है, आपके पास कोई मोबाइल है, आपके पास मकान है, तो ये योजनाएं लागू नहीं होगी। इस प्रकार से इन्होंने आम जनता के साथ जो वायदे किए थे उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ छल किया है और उनको कोई रिलीफ नहीं दी है। आज बीजेपी के लोग भी ये एक तरीके से अलग अलग जब पर्सनल चर्चाएं होती है तो कहते हैं भाई सरकार ने 1 साल में कोई काम नहीं किया, और आम जन से आप पूछेंगे तो यही बात कि सरकार ने 1 साल व्यतीत कर दिया, कोई किसानों को राहत नहीं दी, मजदूरों को राहत नहीं दी, आम आदमियों को राहत नहीं दी, नौकरियों में भर्ती नहीं की, और हर चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे से आगे लिंगर ऑन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये वो टालू मिक्सर देने वाली सरकार कहलाएगी। कला जी, आप शिक्षा मंत्री रहे, क्या कारण रहे जिसके कारण आज तक जो 3rd ग्रेड शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर की कोई नीति नहीं बन पाई? अब चाहे भाजपा सरकार की बात करें या कांग्रेस का पूरा जो कार्यकाल रहा उसमें बातें होती रही कि उसकी क्या मजबूरी रही सरकार की? देखिए, 3rd ग्रेड टीचर्स की जब नियुक्ति होती है तो जिले वाइज होती है, और इसके संबंध में मैंने बहुत अनुभव के साथ ट्रांसफ़र नीति बना करके दी थी। तो उसमें अन्य राज्यों में क्या स्थिति थी इसका आंकलन करने की बात आई, उनकी पॉलिसी मंगवाई गई, उसका अध्ययन हो रहा था। इस बीच में हमारी सरकार जो है वो नहीं रही, बीजेपी की सरकार आ गई, तो उनको सरकार के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग राज्यों में क्या स्थानांतरण पॉलिसी है, उसमें वो उनमें से कोई अच्छा ही लेना चाहें, कोई अच्छी चीज़ लेना चाहें, लेकर के पॉलिसी बना सकते हैं। हम बना रहे थे, इस प्रक्रिया में थे, लेकिन आप जानते हैं कि प्रक्रियाओं में कई बार समय लगता है, और उसमें जैसे कैंसर रोगी, असाध्य रोगों से ग्रसित रोगी, पति पत्नी, अथवा अलग अलग प्रकार की जो भी सरकार रिलीफ देना चाहें उनको लेकर के और इस नीति को बनाना चाहिए। कला जी, ये तो हो गई राजस्थान गवर्नमेंट में अगर सरकार रिपीट होती तो उसके क्या फ़ायदे होते और सरकार के पास क्या चीज़ें उपलब्धियां गिनाने को नहीं है, क्या कमियां रही। हम बात अब बीकानेर में आते हैं और बीकानेर पूर्व या पश्चिम दोनों विधानसभा की बात कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर रहे। पूर्व महापौर ने ये हमेशा आरोप लगाया कि बिड्डी कल्ला जी ने मुझे काम करने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है शहर का विकास ठप रहा। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने उनका कोई काम रोका नहीं, बल्कि हमारे कांग्रेस के वक्त में बीजेपी के राज में जितनी उनको गवर्नमेंट की एड मिलती थी उससे डबल एड दिलवाई है। यानी पहले मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती थी तो हमने 20 करोड़ रुपए दिलाए। दुगनी ग्रांट दिलाने के बाद में भी कोई महापौर ये कहे कि हमको बीडी कल्ला ने काम नहीं कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी गलतियों को छुपा रही है। मैंने कभी किसी काम को रोकने में कहीं कोई वो नहीं किया। और इसके बाद सवाल इस बात का है कि नगर निगम खुद नाकारा साबित हुई। इन्होंने सफाई व्यवस्था, आज सबसे पहले सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट हुई है बीकानेर की। बीकानेर में जो एक तरह से सैनिटरी सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम में जो इजाफा होना चाहिए वो कहाँ है, इसकी देख रेख भी पूरी नहीं हो पा रही है। और इसके साथ जो गरीबों को जो पट्टे मिलने चाहिए 5 रुपये में स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत, वो पट्टे वगैरह देने में असमर्थ रही है। और कोई अब करमीसर में एक पंचायत का घर था, वो बन गई स्वायत्तशासी संस्था, तो उसका अधिकार इनके पास में आ गया। वहाँ हम कोई डिस्पेंसरी बना रहे थे, निश्चित रूप से वो डिस्पेंसरी के हम ये उसको लेंगे, नीलाम करेंगे, उसका ज़रूर मैंने विरोध किया। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आप ये समझिए, गांव के लोग चाहते हैं कि यहाँ डिस्पेंसरी बने और ये उसको कमर्शियल करके बेच के पैसा कमाना चाहें नगर पालिका के लिए, नगर निगम के लिए, तो ये उचित थोड़ी है। तो मैंने जनहित के कुछ काम जरूर निश्चित रूप से मैंने करवाने की चेष्टा की, लेकिन मैंने उनके काम में कभी कोई दखलंदाजी नहीं की। लेकिन ये आरोप हमेशा रहा कि जो आयुक्त जो थे वो आप उन्हें काम नहीं करने देते थे, आयुक्त आपके कहने पे चलते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल का ठीकरा कांग्रेस सरकार पे फोड़ा है। देखिए, मेरी बात सुनिए आप। और मैं चूँकि वो एक तरह से महिला हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में कहना नहीं चाहता।
उनको ये कहो कि आपके कौन से काम में अड़चन डाली, कौन से कमिश्नर ने आपके खिलाफ काम किया। आपके पास कलम थी, आप उनको ओवररूल कर देते। जिनको काम नहीं करना आता, राज करना नहीं आता, डिसीजन नहीं लेना आता, और वो आरोप मेरे पे लगाए, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। मैंने कभी कोई काम, मैं आज तक कभी नगर निगम में एक बजट की बैठक में गया था और उसमें मैंने कहा था कि बीकानेर के विकास के लिए सब मिलकर काम करें, लेकिन उनका खुद का जो है हॉस्टाइल रुख रहा, और उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया वो सारा बीकानेर जानता है। ठीक है कल्ला जी, अब एक चीज़ और आप बात कर रहे हैं, वर्तमान हमारे विधायक हैं जेठानंद जी, वो आप पे आरोप लगाते रहते हैं कि जो नशा है वो शहर में सबसे ज़्यादा बीडी कल्ला के कार्यकाल में हुआ, अपराध सबसे ज़्यादा बढ़े, अपराधी खुलेआम घूमे, मेरे आने के बाद उन्होंने कमी कही कि ये, इन आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा ना बीकानेर की समस्याओं को बीडी कल्ला जी ने मंत्री रहते हुए, जो सबसे बड़ी समस्या है रेलवे फाटक की, उसको लेके कोई काम नहीं किया। उस पर क्या कहना है? रानी बाजार का पुल किसने बनाया? ये आपका एमएस कॉलेज के पास पूगल रोड, अब रानी बाजार का अंडरब्रिज, रोड ओवरब्रिज, और इसके साथ साथ आपके ये जो अपना चौखूंटी वाला रोड ओवरब्रिज, सब हमारे कार्यकाल में बने, हमारे यहाँ से स्वीकृतियाँ हुई। बल्कि 61 करोड़ 12 लाख रुपए मैं जब स्वायत्त शासन मंत्री था तो रेल बाईपास के लिए मंजूर कराया। 1 करोड़ रुपए हमने रेलवे में जमा करा दिए। उन्होंने सर्वे करके एमओयू दे दिया, उस पर इन्होंने 4 साढ़े 4 साल तक बीजेपी ने दस्तखत नहीं किए, और दोषारोपण मेरे पे करते हैं। मैंने अभी मेरे पिछले कार्यकाल में 35 करोड़ रुपए अंडरब्रिज के स्वीकृत करवाए थे। 1 साल से इन्होंने क्या किया बताइए? क्या 35 करोड़ रुपया मंजूर है? आप पता कर लें, पीडब्ल्यूडी से पता कर लें, यूआईडी से पता कर लें। 1 साल में कुछ काम नहीं किया, बल्कि उसमें रोड़े अटका रहे हैं ये लोग। आप कहते हैं इन्होंने कौन सा रोड ओवरब्रिज बनाया? इन्होंने कौन सा काम किया? और मेरे पे एक भी आरोप वो साबित नहीं कर सकते। असेंबली के बाहर आरोप लगा के बोले इनके ऊपर मुकदमा चलाऊंगा। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने सच्चाई का साथ दिया है, गरीबों की सेवा की है। नशे की प्रवृत्ति मेरे कार्यकाल में बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। मैं तो स्वयं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सादा जीवन और उच्च विचार में विचार रखता हूँ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ इंडियन रिलीजन। मैंने कभी भी नशे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया। मेरे वक्त में सर्वे कर लो आप, सार्वजनिक स्थानों पर, या ये कहना चाहिए जो जिस तरह से अभी नशे की प्रवृत्ति फैली है कभी नहीं फैली थी, और मैं बराबर अंकुश रखता था। लेकिन इनके आने के बाद जिस तरीके से ये प्रवृत्ति बढ़ी है, इसके ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। पुलिस अधिकारियों को करनी चाहिए, इनके भरोसे नहीं रुकेगा, क्योंकि ये तो स्वयं मिले हुए हैं। कला जी, आपने ये तो कह दिया कि ये मिले हुए हैं। अब बात आती है बीकानेर विकास की। पश्चिम में आप क्या विकास देखते हैं जो अगर सरकार रिपीट होती है और आप वापस मंत्री बनते हैं, तो ऐसे क्या काम थे जो आज पेंडिंग है, जो वर्तमान विधायक को कराने चाहिए? देखिए, हमारा अभी कार्यकाल होता है तो सबसे पहले तो मैंने कहा ना, मैं 1 साल के अंदर अंदर ये अंडरब्रिज बनवा देता। इसी प्रकार बीकानेर की 619 करोड़ रुपए की पेयजल योजना जो मैंने मंजूर कराई थी, उसका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। उसमें 15 नई टंकियाँ, 850 किलोमीटर पाइपलाइन और 2 रिजर्वायर जो बीचवाल और शोभासर के आगे बन रहे हैं, उनको कंप्लीट करवा था। 2052 तक की जो पेयजल की समस्या है उसको हल करवा देता। अब इन योजनाओं को ये पूरा कर ले तो मैं समझता हूँ कि इनको मैं धन्यवाद दूंगा। कोई नया काम इन्होंने, सड़कें जो मंजूर थी वो कैंसिल करवा दी इन्होंने। इनकी उपलब्धि ये है। पूरे राजस्थान की सड़कें जो कांग्रेस के राज में मंजूर थी, इन्होंने आती उसको कर दिया। बीकानेर की सड़कें भी नामंजूर हो गई है जो पहले स्वीकृत थी। इसके अलावा बीकानेर में इन्होंने ये वायदा किया था चुनाव घोषणा पत्र में कि डूंगर कॉलेज और एमएस कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाएंगे, नहीं बनाया। इसी प्रकार यूनिवर्सिटियों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, मैंने तो यूनिवर्सिटी में आपके वहाँ साइकिल वेलोड्राम बनाया है, ऑडिटोरियम बनवाया है। ये क्या बनाएंगे? पूछो इनसे। कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है 1 साल में। 1 साल में ये कहते हैं बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती है। तो बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी से बीकानेर को मिला क्या? इनको बताना ये चाहिए कि कितने बेघर लोगों को आप मकान दोगे, कितने लोगों के पट्टे जो है स्टेट ग्रांट एक्ट के बनाओगे, कितने लोगों की रोटी कपड़ा और मकान की समस्या हल करोगे। रोजगार मेले लगाते हैं, रोजगार मिलता नहीं है। रोजगार मेला हमने लगाया था,
मैं मुख्यमंत्री जी पूर्व मंत्री अशोक जी गहलोत को यहाँ लेके आया था, सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन इनके मेलों में तो भीड़ कर लेते हैं, ठंटन लाल मदन गोपाल एग्रीमेंट करते हैं MOU की तरह, और रोजगार मिलता नहीं है, नौजवान ठगा सा रह जाता है। एक साल में नौकरियों की भर्ती नहीं हुई, बीकानेर में भी नहीं हुई। और ऐसे ही मतलब विधायक महोदय कोई बताए तो सही कि एक साल में क्या किया। सबसे पहले ये ब्रजूबाद वार में आए और आकर के मैंने वो फोटो देखे वीडियो में, और ये कहा था कि मैं इस नाले की समस्या का समाधान कर दूंगा। वो आज भी नाला पुकार रहा है कि जहानंद जी कहाँ है। लेकिन वो अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि मैंने BDA स्वीकृत करवा लिया। और बीकानेर BDA का मैं आपसे कला जी जानना चाहूंगा कि आम पब्लिक को उससे क्या फायदा और उसके क्या नुकसान है। बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने से आम आदमी की अप्रोच जो है जैसे UIT में थी वहाँ नहीं रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, काम बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी की काम करने की जो स्थिति है वो एक तरीके से उसमें जिस तरीके से मतलब इसमें क्या है 5, 10, 15 साल बाद जब मास्टर प्लान पूरा बन जाए, बहुत सारी तात्कालिक कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ये तो मैं कभी बना सकता था, मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं बनाई कि हमारा छोटा शहर है और यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगी तो स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे जो नगर निगम के माध्यम से अथवा UIT के माध्यम से बन सकते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी में बनाने में लोगों को जोर आएगा। गरीबों का काम जो है गरीबों से दूर हो जाएगी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कल्ला जी एक सवाल लास्ट है आपसे कि हमेशा ये होता आया है कि जो जब भी सरकार बनती है या उसका विधायक बनता है तो विपक्ष कमजोर हो जाता है। क्या ये मान लिया जाए कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा के लिए BD कल्ला जैसे मंत्री थे, जिस तरीके से लगातार सक्रिय थे, वैसे ही सक्रिय रहेंगे, वैसे ही उन मुद्दों पे जो है बेबाक अपनी बात रखेंगे और अपने उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या रहेगा? मैं जब विपक्ष में था हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी वसुंधरा जी ने बंद कर दी थी। आपको याद होगा मैं यहाँ पे 6 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा और वसुंधरा जी को 1 साल के अंदर अंदर वो खोलनी पड़ी। उन्होंने आश्वासन दिया था मैं 1 साल में नहीं खोलूँगी तो आप दोबारा बैठ जाना, आपको दोबारा बैठने की नौबत नहीं आएगी, और वो उन्होंने खोल दी। ऐसे ही मैंने अभी एक नोटिस दिया हुआ है, उसको दिए हुए 2 महीने हो गए। ये 35 करोड़ रुपये सरकार ने काम शुरू नहीं किया तो BD कल्ला जो है जन आंदोलन करेगा और आप देख लेना कि 10 महीने बाद BD कल्ला जो है सड़क पर होगा अपने साथियों के साथ। और अब अगर कल्ला जी एक बात करें चुनाव की, आगामी जो चुनाव होंगे, क्या BD कल्ला चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये पार्टी पर डिपेंड करता है। मेरी ये कोशिश है कि कोई नौजवान व्यक्ति आगे आए, लेकिन पार्टी अभी जैसे मैंने आपने मेरे से जब चर्चा की थी अनौपचारिक तो उसमें बताया था कि प्रद्युमन सिंह जी अपने लड़के को टिकट दिलाना चाहते थे, पार्टी ने कहा नहीं आप लड़ो। भी धारीवाल जी ने जब ये कहा मेरे लड़के को टिकट दो तो सर्वे में ये आया कि आप जीत सकते हो, लड़के को इंतजार करना पड़ेगा। वो स्थिति होने पर अलग स्थिति है, जैसे पार्टी निर्णय करेगी वैसा करेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री BD कल्ला, जिन्होंने कहा खुलकर अपनी बात रखी और कहा पश्चिम की विधानसभा की हर समस्याओं के लिए वो हमेशा जो है तत्पर रहेंगे, हर समस्या को समाधान के लिए, जनहित के मुद्दों के लिए आंदोलन भी करेंगे और पूरे प्रयास करेंगे कि उन समस्याओं का हल निकाला जाए। नमस्कार, मैं कैमरामैन राजेश संगानी के साथ।